Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about a specific chapter, plant fibers used as surgical dressings. बहुत ही important chapter है. इस chapter में से 1 questions will arise definitely in your exam. So study carefully. First of all, we know about the plant fibers and surgical dressing. मीनिंग ये प्लांट फाइबर्स हैं, क्या होते हैं जो कि सर्जिकल ड्रेसिंग प्रिपेयर करने में काम आते हैं. फाइबर, व्हाट डू यू मीन बाय फाइबर्स? फाइबर्स क्या होते हैं? सिंपली आप देख लो, फाइबर्स जो हैं धागानुमा स्ट्रक्चर्स हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दैट आर ड्राइव्ड फ्रॉम द प्लांट, जो पेड़ पौधों से मिलते हैं. कई बार देखा होगा आपने जूट से बनी हुई रस्सियाँ देखी होंगी. जूट से बनी हुई रस्सियाँ किससे मिली? प्लांट से, plant fibers से. But here we study about the fibers that are used for preparations of the surgical dressing. Surgical dressing meaning a dressing that is used for covering the wound or incision or cuts that are formed during the surgery. सर्जरी के दौरान जो कट्स लग जाते हैं या मैकेनिकल इंजरी के दौरान कट लग जाते हैं, स्टिच लगाते हैं उसके बाद में अपन, देन दीज कट्स और इंसिजन्स और वुंड्स आर कवर्ड विद द हेल्प ऑफ बैंडेज. अपन बैंडेज से इसको कवर करते हैं. सो दीज बैंडेजेज आर कॉल्ड सर्जिकल ड्रेसिंग. वह क्या कहलाती हैं? सर्जिकल ड्रेसिंग्स कहलाती हैं. ये जो सर्जिकल ड्रेसिंग्स हैं वो किससे बनी है? फाइबर से. फाइबर मीनिंग धागे से, धागे से बनी है. ये धागे जो हैं वो किस चीज़ से मिलके बने हैं? आपने देखा होगा जो धागे हैं वो कॉटन से मिलकर के बनते हैं, सिल्क से मिलकर के बनते हैं, बूल से मिलके बनते हैं, एंड रीजनरेटेड फाइबर्स लाइक द रेयॉन से भी मिलकर के बनते हैं. इनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट द फाइबर्स. फाइबर्स आर इलोंगेटेड सेल्स. इलोंगेटेड मीनिंग लंबी लंबी सेल्स होती हैं. ये इलोंगेटेड सेल्स का मीनिंग है आपकी इस टाइप से ये वाली सेल एकदम लंबी सेल्स. दैट हैविंग थिक बॉल्स मीनिंग इनके जो आउटर लेयर होती है दैट इज थिक, मोटी होती है, एंड पॉइंटेड. आप देखो जो किनारे हैं वो पॉइंटेड हैं इन सेल्स के. ये क्या है? आपकी फाइबर, ये फाइबर है. द सेल वॉल मेनली कंटेन सेलुलोज मीनिंग जो सेल वॉल होती है फाइबर की दैट इज फॉर्म्ड मेनली बाय द सेलुलोज. सेलुलोज की बनी हुई रहती है. सर्जिकल ड्रेसिंग क्या होती है? सर्जिकल ड्रेसिंग में बी डिफाइंड एज ए ड्रेसिंग दैट इज अप्लाइड फॉर द ड्रेसिंग ऑफ द वुंड्स. अपन क्या करते हैं? कवर करते हैं वुंड को, घाव जो हो जाता है उसको. वुंड मतलब घाव हो गया. और इंजरीज टिश्यूज, मान लो कट फट गया, कट लग गया, या ड्यूरिंग द सर्जरी डॉक्टर्स जो होते हैं ऑपरेशन टेबल पे कट लगाते हैं, उसको फिर स्टिच करते हैं, देन उसको कवर करते हैं विद द हेल्प ऑफ द बैंडेज. जो ये बैंडेज हैं ये बैंडेज बनी हुई रहती हैं किससे? फाइबर्स से. सो इन दिस कनेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट कॉटन फाइबर्स. कॉटन को पढ़ते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे कॉटन के बारे में. कॉटन सभी ने सुना है. कॉटन जो है वो आप सिंपल हिंदी में बोलोगे जो रुई है, रुई के फाइबर्स, कॉटन के अपन कपड़े पहनते हैं गर्मियों में, दैट इज आल्सो फॉर्म्ड बाय द कॉटन. कॉटन जो है इसको अपन दूसरे नामों से भी जानते हैं, दैट आर कॉल्ड सिनोनिम्स. पर्यायवाची जो शब्द हैं दैट इज रो कॉटन. रॉ कॉटन के नाम से जानोगे आप. कॉटन बूल के नाम से भी इसी को जानते हैं. लेकिन यहाँ पे अपन बूल वर्ड जो है उससे कनेक्ट नहीं करेंगे. दिस इज अ कॉटन बूल, कॉटन बूल है. एंड सर्जिकल कॉटन, सर्जिकल कॉटन मीनिंग जो सर्जिकल फाइबर्स हैं that are specially formed by the cotton, that is also known as surgical cotton. Now we will study about the biological source of the cotton meaning ये जो कॉटन है वो कौन से प्लांट से मिलती है, इसका नाम अपन को ध्यान रखना है. सो कॉटन इज द एपिडर्मल ट्राइकोम्स. ये क्या है? आपके एपिडर्मल ट्राइकोम्स हैं मीनिंग आउटर जो सेल हैं उनके ऊपर ट्राइकोम्स का मीनिंग होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स. ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं दैट आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द सीड्स ऑफ गॉसिपियम बारबाडेंस. ये प्लांट का नाम है.
आपने देखा होगा जो कॉटन का जो प्लांट है, अपन जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बिनोले, उनके जो बिनोले के सीड्स होते हैं उनके ऊपर क्या रहते हैं, एपिडर्मल ट्राइकोम्स रहते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, रुई के धागे। इस प्लांट का नाम आपको ध्यान रखना है, गॉसिपियम बारबाडेंस। तो गॉसिपियम बारबाडेंस के जो सीड्स हैं, उन सीड्स के ऊपर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं दैट आर नोन एज एपिडर्मल ट्राइकोम्स। सो दीज एपिडर्मल ट्राइकोम्स आर कॉल्ड कॉटन फाइबर्स। वही क्या है, कॉटन फाइबर्स हैं। नाउ दिस प्लांट बिलोंगिंग टू द फैमिली मालवेसी, मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द कल्टीवेशन एंड कलेक्शन। अब अपन ये देखते हैं कि इसको कैसे अपन कल्टीवेट करते हैं, मतलब इस प्लांट को कैसे उगाते हैं, ग्रो करवाते हैं, और उसके बाद में उससे अपन कॉटन को कलेक्ट करेंगे सब। जनरली देखते हैं दिस प्लांट इज कल्टीवेटेड एज एनुअल श्रब्स। लगभग इसमें आपको 6 महीने से 8 महीने का टाइम पूरा लग जाता है कलेक्शन करते करते। इन टेम्परेट क्लाइमेट्स, टेम्परेट क्लाइमेट मतलब गर्म, जो जहाँ पे अपना टेम्परेचर लगभग 30 to 50 डिग्री सेल्सियस रहता है, ऐसे क्लाइमेट के अंदर अपन गॉसिपियम बारबाडेंस को कल्टीवेट करते हैं। नॉर्मली हाइट ऑफ दिस प्लांट इज 3 to 6.5 फीट रहती है, 3 से 6.5 फीट का ऊंचा प्लांट रहता है, मीनिंग 1 से 2 मीटर हाइट रहती है। आफ्टर 80 to 100 डेज, मीनिंग 3 से 4 महीने के बाद, उगाने के 3 से 4 महीने बाद, मीनिंग 80 to 100 डेज ऑफ द प्लांटिंग, रेडिश ग्रीनिश कलर्ड बॉल्स आपको दिखेंगी प्लांट के ऊपर बॉल्स दिखती हैं। यदि आपने देखा हो बिनोले का पेड़, तो आपने देखा होगा 3 से 4 महीने के बाद इस पेड़ में अपन को क्या मिलती हैं, बॉल्स दिखती हैं, दैट कंटेन कॉटन सीड्स एंड दैट आर कवर्ड बाई द कॉटन फाइबर्स। दैट कंटेन कॉटन फाइबर्स, दे शुड बी कलेक्टेड। अपन इनको कलेक्ट करने का प्रोसीजर है जब ये एकदम क्या हो जाती हैं, सूख जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं एंड रप्चर्ड होने लग जाती हैं। ऑटोमेटिकली क्या होती हैं, हाई टेम्परेचर पे आने के बाद ये रप्चर्ड होने लग जाती हैं। रप्चर मतलब फटने लग जाएंगी बॉल्स। जब फटने लग जाएंगी तो उसमें से वाइट पफी कॉटन फाइबर्स आपको आराम से ऊपर से दिखेंगे। उन बॉल्स को अपन क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद अपन इससे कॉटन फाइबर्स बनाएंगे भाई। आफ्टर कलेक्शन ऑफ द रॉ कॉटन बॉल्स, दे आर अंडरगोइंग, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डी लिंटरिंग प्रोसेस की दौरान इसको गुजारेंगे। ये डी लिंटरिंग प्रोसेस जो है वो उसका मीनिंग है कि आप इसमें से छोटे छोटे जो फाइबर्स होते हैं उनको हटाना है और बड़े फाइबर्स, लॉन्ग फाइबर्स जो हैं उनको सेपरेट आउट करना है। मीनिंग नाउ द रॉ लॉन्ग साइज्ड कॉटन हेयर्स आर पास्ड। अब इसको अपन लंबे लंबे जो फाइबर्स होते हैं उनको एक मशीन जिसको बोलते हैं अपन कार्डिंग मशीन, इससे पास करते हैं, विच अरेंज कर देती है। ये जो मशीन है कार्डिंग मशीन, दिस कार्डिंग मशीन अरेंज द फाइबर्स, लंबे लंबे फाइबर्स को पैरेलल डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में, पैरेलल डायरेक्शन में, एकदम सीधा स्ट्रेट डायरेक्शन में अरेंज कर देती है। आल्सो फ्री फ्रॉम द इमेच्योर्ड फाइबर्स, और सपोज करो उन बॉल्स के अंदर कोई इमेच्योर्ड फाइबर्स रह गया है, उनको भी सेपरेट आउट कर देती है। इट मीन्स दिस मशीन इज वेरी यूजफुल टू सेपरेट द मैच्योर्ड फाइबर फ्रॉम द इमेच्योर्ड फाइबर्स एंड गिव द अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स टू पैरेलल डायरेक्शन, पैरेलल डायरेक्शन में प्रोवाइड करती है। सो इन द फाइनल स्टेज अब अपन क्या करते हैं, द प्रोसेस्ड कॉटन फाइबर्स, जो प्रोसेस्ड कॉटन फाइबर्स हैं जो अपन को पैरेलल डायरेक्शन में मिल गए हैं, उनको अपन डिफेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द एल्कली। एल्कली जो है जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडे, उसमें से अपन इसको पास आउट करते हैं, वॉश करते हैं, फिर इसको ब्लीच्ड कर लेते हैं, जिससे क्या है इसमें मान लो कोई गंदगी है वो निकल जाएगी, एकदम फाइबर जो होंगे अपन को वाइट कलर के। फाइनली वी ऑब्टेन द वाइट कलर्ड फाइबर्स। उनको अगेन अपन क्या करते हैं, डाइल्यूटेड, बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड मिनरल एसिड से वापस क्या करते हैं, वॉश आउट करते हैं, एंड फाइनली वी ऑब्टेन द वाइट फाइबर्स दैट आर द कॉटन फाइबर्स। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द ऑर्गेनोलेप्टिक evaluations of the cotton fibers.
ऑफ कॉटन फाइबर। आपने देखा होगा जो कॉटन फाइबर का कलर है वो वाइट रहता है भाई। कैसा रहता है? वाइट। सिंपल। ऑर्डर, दीज आर ऑर्डरलेस, कोई इनमें गंध नहीं होती है, सुगंध नहीं होती है, ऑर्डरलेस हैं। सिमिलरली कोई टेस्ट नहीं होता है, देयरफॉर वी कैन से दीज आर टेस्टलेस होते हैं ये। साइज जो है कॉटन फाइबर का आपको मैंने पहले भी बताया 2.5 से 4.5 सेंटीमीटर लंबे रहते हैं, लेंथ रहती है इनकी। एंड डायमीटर बहुत पतला रहता है इसमें, 25 to 35 माइक्रोन साइज, बहुत ही पतला, 25 to 35 माइक्रोन साइज के रहते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। इसमें कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं? आपने देखा होगा कॉटन में कोई विशेष केमिकल्स नहीं रहते हैं। दीज आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, मेनली ये सेलुलोज के बने होते हैं। एंड बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में इसमें मॉइस्चर रहती है। इट मीन्स वी कैन से दैट कॉटन फाइबर्स आर ओनली मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज फाइबर्स होते हैं, प्योर सेलुलोज होता है इसके अंदर। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द थेराप्यूटिक यूजेज क्या हैं इसके, अपन कॉटन को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। सो वी कैन से दे आर यूज्ड एज फिल्टरिंग मीडियम। आपने देखा होगा कई फिल्टर स्टैंडर्ड्स अपन बनाते हैं जो फिल्टर करने में काम आती हैं। सिमिलरली दे आर आल्सो यूज्ड एज इंसुलेटिंग मटेरियल। आपने देखा होगा टेम्परेचर को लीक आउट होने से बचाने के लिए अपन कॉटन इज यूज्ड एज ए इंसुलेटिंग। अपन क्या करते हैं, इसको इंसुलेशन के रूप में यूज करते हैं। एंड अगेन इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ द सर्जिकल ड्रेसिंग। और मेनली इसका यूज कहाँ पे करते हैं अपन? सर्जिकल ड्रेसिंग करने में काम आती है। कट लग जाता है, ड्यूरिंग द सर्जरी अपन कट लगाते हैं, फिर उसके बाद में उस पर बैंडेज लगा करके उसको कवर्ड करते हैं फॉर प्रिवेंशन ऑफ द इन्फेक्शंस को रोकने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, उस वुंड को, उस कट्स को, उस इंसिजन को कवर्ड करते हैं विद द हेल्प ऑफ द बैंडेज एंड एंटीसेप्टिक लगा करके। तो यहाँ पे अपन क्या है, कॉटन यूज करते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट सिल्क के बारे में जानेंगे। यस, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अनदर फाइबर दैट इज अ सिल्क, दैट इज द सोर्स ऑफ द एनिमल फाइबर। सिल्क इज अ नेचुरल प्रोटीन फाइबर विच कैन बी वूवन इनटू द टेक्सटाइल। आपने देखा होगा सिल्क का कपड़ा इंडस्ट्री में काफ़ी यूज होता है। सिमिलरली सिल्क इज आल्सो यूज टू मेकअप द सर्जिकल थ्रेड्स। सर्जिकल थ्रेड बनाने में भी काफ़ी यूज होता है। सर्जिकल क्रैप बैंडेज बनती हैं, आपने देखा होगा काफ़ी बैंडेजेस अपन सिल्क से भी बनाते हैं। सो वी कैन से दैट सिल्क इज आल्सो यूज्ड in the case of surgical dressings. Now we will study about the synonyms of the silk. पर्यायवाची शब्द क्या क्या हैं इसके? मंटुआ नाम से जानी जाती है सिल्क। अनदर नेम पोंगी, समाइट, सैंडल, these are the another names of the silk. Now we will discuss about the biological source of the silk. सिल्क कैसे बनता है? आपने सुना होगा सिल्क कैसे बनता है। सिल्क इज द फाइबर दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून्स ऑफ द बॉम्बैक्स मोराई। हो सकता है किसी ने नहीं भी सुना हो। सहतूत के पेड़ पर, सहतूत का जो पेड़ होता है वो उसको बोलते हैं अपन मलबेरी सिल्क वॉर्म ट्री। मलबेरी का ट्री होता है, मलबेरी ट्री मतलब सहतूत का पेड़। इस पेड़ के ऊपर आप देखना एक स्पेसिफिक कीड़ा, स्पेसिफिक इंसेक्ट रहता है जिसका नाम है सिल्क वॉर्म। और इस सिल्क वॉर्म को अपन साइंटिफिक भाषा में बॉम्बिक्स मोराई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉम्बिक्स मोराई। इस बॉम्बिक्स मोराई का जो कोकून होता है, कोकून पोर्शन होता है, उस कोकून से अपन निकालते हैं सिल्क को। बड़ी इंटरेस्टिंग प्रिपरेशंस है बाय विच वी ऑब्टेन द सिल्क फाइबर्स दैट बिलोंग टू द फैमिली बॉम्बिसिडी। बॉम्बिसिडी फैमिली से बिलोंग करता है सिल्क। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द कल्टिवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म। जो सिल्क वॉर्म है वो कल्टीवेट कैसे होता है? आपने देखा होगा सहतूत के पेड़ पर, मलबेरी के ट्री पर जो सिल्क वॉर्म हैं, जो कीड़ा है सिल्क बनाने वाला कीड़ा, वो कल्टीवेट कैसे होता है ये देखो आप। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही सिल्क वॉर्म के अंडे जो होते हैं, उन अंडे जो होते हैं ये आपने देखा होगा पत्तियों पे, लीव्स के ऊपर रहते हैं। इन पत्तियों में से जो एग रहता है,
इन पत्तियों के ऊपर सबसे पहले एग रखा जाता है। वो एग जो है प्रोड्यूस करता है एम्ब्रियो को, एग में बनता है अपना एम्ब्रियो। सो प्रोडक्शन ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ सिल्क बॉर्न, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हैचिंग। ये जो हैचिंग प्रोसेस थी, इसके अंदर जो आपका एग था, जाइगोट फॉर्म थी, दैट कन्वर्ट इनटू द मल्टीपल सेल्स दैट फॉर्म द एम्ब्रियो ऑफ द सिल्क बॉर्न, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हैचिंग। अनदर प्रोसेस माउल्टिंग, इन विच जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो विल ग्रो, एम्ब्रियो क्या है, साइज में इंक्रीज होता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जब वो बढ़ने लग जाता है और बढ़कर के रेंगने वाली चलने वाली, मूवमेंट करने वाली पोजीशन जब आ जाती है, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, रेंगने वाला जो कीड़ा बनता है, उस प्रोसेस तक पहुंचते पहुंचते बन जाता है वो कैटरपिलर लाइक इंसेक्ट फॉर्म में आ जाता है। ये जो कैटरपिलर है वो सीक्रेट करता है सलाइवा को और अपने ही ऊपर बार बार वो सलाइवा लपेटता रहता है और जो सलाइवा निकलती है वो क्या धागे के रूप में निकलती है और ये कैटरपिलर अपने ही ऊपर उसको लपेटता है। 25,000 मीटर लॉन्ग थ्रेड उस कैटरपिलर के ऊपर स्पिन कर जाता है। इसको बोलते हैं स्पिनिंग ऑफ द कॉकून। जब 3000 मीटर लंबा धागा उस कैटरपिलर के ऊपर लपेट जाते हैं, तब अपन उसको क्या करते हैं, उस कॉकून को सेपरेट आउट करते हैं, सॉर्ट करते हैं उसको, उन पत्तों पे से क्या होते हैं, लीव्स पे से अपन निकाल देते हैं। इस कॉकून से जो लपेटा गया थ्रेड है वो बन जाता है आगे चल के प्यूपा। उस प्यूपा को बुनने लग जाते हैं सिल्क फाइबर कंटेनिंग कैटरपिलर। इसके बाद अपन इससे जो आउटर कॉकून था, आउटर थ्रेडिंग थी, उसको सेपरेट आउट कर लेते हैं बाय इमर्जिंग इनटू द कोल्ड एंड हॉट वाटर। दैट इज अ प्रोसेस ऑफ सॉफ्टनिंग द सेरिसिन प्रोटीन। इसके अंदर एक स्पेसिफिक प्रोटीन रहती है जिसका नाम है सेरिसिन प्रोटीन, सिल्क गम प्रोटीन जिसको बोलते हैं। देन इसके बाद में जो फिलामेंट आते हैं कोकून से, उसको अपन रील आउट कर लेते हैं, लपेट लेते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशंस। इस सिल्क का जो कलर होता है मेनली येलो कलर, लेंथ है अबाउट 1200 मीटर लॉन्ग एंड डायमीटर 5 to 25 माइक्रोन मीटर रहता है, मीनिंग बहुत पतला धागा है सिल्क का। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। आपने देखा कि सिल्क के अंदर एक स्पेसिफिक प्रोटीन है, मीनिंग फाइब्रोइन प्रोटीन कहलाती है। ये कौन सी प्रोटीन है, फाइब्रोइन प्रोटीन, विच हाइड्रोलाइजेज। जब इसको अपन हाइड्रोलाइज करते हैं तो इसमें से अपन को ग्लाइसिन अमाइनो एसिड मिलता है, एलानाइन, सेरीन, टायरोसिन, ये अमाइनो एसिड्स अपन को मिल जाएंगे। मीनिंग मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट इज अ फाइब्रोइन प्रोटीन। यह फाइब्रोइन प्रोटीन जो होती है, इसको जब अपन हाइड्रोलाइसिस करते हैं तब इसमें से डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड्स निकलते हैं। इन अमाइनो एसिड्स का नाम है ग्लाइसिन अमाइनो एसिड, एलानाइन अमाइनो एसिड, सेरीन अमाइनो एसिड एंड टायरोसिन अमाइनो एसिड्स, और भी कई अमाइनो एसिड्स निकलते हैं। यूजेज क्या हैं इसके, मेनली सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशंस ऑफ द सूचर्स। आपने देखा होगा सर्जिकल ड्रेसिंग बनाने के लिए सूचर्स बनते हैं, सीप्स एंड लिगामेंट्स बनते हैं। अपन फिल्टरिंग मीडिया बनाने के काम में जो सीप्स होती हैं वो भी सिल्क फाइबर्स की बनी हुई रहती हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द बूल के बारे में देखते हैं कि बूल क्या है। बूल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीप। आपने देखा होगा भेड़ का नाम सभी ने सुना है, सीप। इस सीप के ऊपर जो हेयर्स होते हैं, उन हेयर्स को अपन टाइम से टाइम क्या करते हैं, कट आउट करते रहते हैं और इनसे बनता है अपना बूल फाइबर। यही होते हैं, क्या होते हैं, बूल फाइबर्स। जो भेड़ के हेयर्स होते हैं उनको बोलते हैं अपन बूल फाइबर्स। सो सिनोनिम इज द सीप बूल। बायोलॉजिकल सोर्स, बूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीप, दैट इज नॉन एज ऑबिस अराइज। ये जो ऑबिस अराइज है वो सीप का साइंटिफिक नेम है भाई, जूलॉजिकल नेम क्या है, ऑबिस अराइज। इस नाम को आपको ध्यान रखना है, ऑबिस अराइज, ये लिखना ही होगा कि बूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीप दैट इज कॉल्ड ऑबिस अराइज। फैमिली बॉबिडी, मीनिंग सीप इज बिलोंग टू अ फैमिली बॉबिडी। प्रिपरेशंस,
सिंपल प्रिपरेशन है। वूल कैसे लोगे आप? सिंपल भेड़ के जो हेयर्स हैं उनको अपन रिमूव कर लेते हैं, कट आउट कर लेते हैं। वूल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द शीप एंड सेपरेट इनटू द वूल इनटू डिफरेंट क्वालिटीज़। उसके बाद में अपन डिफरेंट क्वालिटीज़ के उनके जो हेयर्स हैं उनको सेपरेट आउट कर लेते हैं। डस्ट एंड डर्ट इज रिमूव्ड बाय वॉशिंग विद द वार्म सोपी वाटर। सोपी वाटर से अपन इसको वार्म वाटर के अंदर वॉश आउट करते हैं। वॉश आउट करने के बाद में मैकेनिकली इनको लूज़ करते हैं अपन, बिल्कुल सॉफ्ट कर लेते हैं, लूज़ कर लेते हैं। लूज़ करने के बाद में इनको कन्वर्ट कर लेते हैं अपन धागे के अंदर, इनसे अपन धागे बनाते हैं। ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशंस, जो इनका अपीयरेंस है, अपीयरेंस कैसा है? स्मूथ है, स्लीपरी है। आपने देखा होगा जो वूल फाइबर्स होते हैं बहुत स्मूथ होते हैं, स्लीपरी। आप हाथ लगाओगे हाथ फिसल जाएगा। दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ स्लीपरी प्रॉपर्टी। सॉल्युबिलिटी आपने देखा होगा, इनसॉल्युबल इन द वाटर, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल रहते हैं भाई। साइज जो होता है 2 to 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि 2 से 50 सेंटीमीटर लंबे धागे हो सकते हैं ये। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी वूल का जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है स्पेशली प्रोटीन। इसमें केराटिन प्रोटीन मिलती है भाई। जो वूल फाइबर्स होते हैं दैट कंटेन केराटिन प्रोटीन, एंड इस केराटिन प्रोटीन का जो पार्ट है वो है बीटा केराटिन एंड अल्फा केराटिन। दीज वूल फाइबर्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द क्रैप बैंडेज। क्रैप बैंडेज जैसे आपने देखा होगा कहीं चोट लग जाती है तो डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, इस पर क्रैप बैंडेज बांध लो। गरम पट्टी जो होती है, दैट जो वार्म बैंडेज होती है वो किसकी बनी है? सिल्क वूल की बनती है भाई। सो वूल फाइबर्स आर वेरी यूजफुल टू मेकिंग और मैन्युफैक्चरिंग द क्रैप बैंडेज, एंड वूल इज आल्सो यूज्ड फॉर फिल्टरिंग एंड स्ट्रेनिंग मीडियम। आपने देखा होगा कई छन्नियाँ हैं जो छानने के लिए काम में आती हैं, फिल्टर मीडिया के काम में आती हैं, दैट आर आल्सो फॉर्म्ड बाई वूल फाइबर्स। नाउ वी विल स्टडी अबाउट रीजनरेटेड फाइबर्स like rayon fibers. These fibers are semi-synthetic or we can say synthetic fibers that are used for making the surgical dressings. First of all, we discuss about the synonyms of Paryavachi word. Means regenerated fibers are also known as regenerated cellulose fibers. इनको बोलते हैं अपन रीजनरेटेड सेलुलोज फाइबर्स, या फिर बोल सकते हैं विस्कोज रेयन फाइबर्स, बिकॉज दीज फाइबर्स आर मेड बाई विस्कोज मेथड। ये क्या है कि एक विस्कोज मेथड है, उस मेथड के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं। देयरफॉर दीज फाइबर्स आर आल्सो कॉल्ड विस्कोज रेयन मेथड्स। बायोलॉजिकल सोर्स, रेयन इज अ आर्टिफिशियल फाइबर अपन बोल सकते हैं, क्योंकि इनको अपन लैब के अंदर बनाते हैं। तो आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं दैट कंपोज्ड ऑफ रीजनरेटेड सेलुलोज। इसके अंदर मेनली क्या रहता है, सेलुलोज को रीजनरेट करके फाइबर में कन्वर्ट करते हैं। मेनली जो सेलुलोज अपन ने, जैसे कि अपन ने कॉटन में देखा था 90% सेलुलोज था, उस सेलुलोज को वापस से रीजनरेट करते हैं और रीजनरेट करके एक स्पेशल टाइप का फाइबर बनाते हैं। दैट फाइबर इज कॉल्ड रेयन फाइबर। अब पता करते हैं कि दीज फाइबर्स आर हाउ सिंथेसाइज्ड, कैसे अपन इन फाइबर्स को बनाएंगे, इसका क्या प्रिपरेशन है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द रेयन फाइबर्स। दीज फाइबर्स आर प्रोड्यूस्ड बाई विस्कोज मेथड। एक स्पेशल मेथड है विस्कोज मेथड, बिकॉज इसमें विस्कस सॉल्यूशन बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कलेक्ट द सेलुलोज पल्प फॉर्म। सो द पल्प फॉर्म ऑफ द सेलुलोज इज कलेक्टेड फ्रॉम द कॉनिफेरस वुड्स। जो कॉनिफर प्लांट्स होते हैं उन प्लांट से अपन क्या करते हैं, सेलुलोज को अपन पल्प फॉर्म में ले लेते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में। पल्प फॉर्म मीनिंग मैट्रिक्स फॉर्म होती है, ये सॉल्यूशन फॉर्म, थिक सॉल्यूशन होता है सेलुलोज का। दैट इज प्रोसेस्ड इनटू द विस्कोज रेयन। इससे अपन क्या करते हैं, रेयन बनाते हैं भाई। कैसे बनाते हैं देखिए आप, द पल्प जो होती है सेलुलोज, जो कॉनिफेरस प्लांट्स होते हैं उनसे अपन क्या निकालते हैं, सेलुलोज निकालते हैं पल्प फॉर्म में। दिस पल्प कंटेन अबाउट 80 to 90% सेलुलोज। इसके अंदर 80 से 90% सेलुलोज ही होता है। इट मीन्स जो आपके रेयन फाइबर्स हैं वो भी रीजनरेटेड सेलुलोज फाइबर्स ही हैं, बिकॉज दीज फाइबर्स कंटेन 80 to 90% सेलुलोज। नाउ
द सेलुलोज इज ट्रीटेड विद द केमिकल्स। अपन क्या करते हैं, ये जो पल्प आया सेलुलोज का, इसको केमिकल से ट्रीट करते हैं लैब के अंदर। कौन से केमिकल से? फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से ट्रीट करते हैं टू यील्ड। उसके बाद में हमें मिलता है सोडियम सेलुलोसेट, मीनिंग जब अपन ने सेलुलोज को सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से ट्रीट किया, देन वी फाइंड सोडियम सेलुलोसेट। एंड फर्दर, अब इस सोडियम सेलुलोसेट को फर्दर ट्रीट करते हैं अपन कार्बन डाइसल्फाइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, मीनिंग फर्दर अपन करते हैं कार्बन डाइसल्फाइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से, उससे अपन को विस्कस सॉल्यूशन मिल जाता है, थिक सॉल्यूशन मिलेगा आपको सोडियम सेलुलोज जेंथेट। जो विस्कस सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में रहता है मेनली सोडियम सेलुलोज जेंथेट। सोडियम सेलुलोज जेंथेट विस्कस सॉल्यूशन देन पास थ्रू, इस विस्कस सॉल्यूशन को अपन पास करते हैं फाइन नोजल्स के द्वारा। इसके द्वारा फाइन नोजल्स, जिसमें से लिक्विड पास आउट होगा, बहुत फाइन रहते हैं, जिसमें से धागेनुमा फिलामेंट्स निकलेंगे। अब इन फाइन नोजल से धागेनुमा क्या निकलते हैं? फिलामेंट्स निकलते हैं। यह जो धागेनुमा फिलामेंट्स हैं, इन फिलामेंट्स को अपन फर्दर डीसल्फ्यूराइज्ड कर लेते हैं, बिकॉज जब नोजल से ये निकलते हैं उस समय अपन इनको सोडियम सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन में ऑब्टेन करते हैं, जिससे इनके फिलामेंट हमको मिल जाते हैं। अब इन फिलामेंट्स से अपन को सल्फ्यूरिक एसिड सल्फेट को रिमूव करना होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डीसल्फ्यूराइज्ड प्रोसेस। एंड ब्लीच्ड कर लेते हैं, वॉश कर लेते हैं, देन ट्विस्ट करेंगे, घुमाएंगे इनको खूब, जिससे क्या बन जाएंगे? धागे बन जाते हैं, थ्रेड्स बन जाते हैं। आफ्टर जब थ्रेड बन जाएगा उसको ड्राई कर लेते हैं और रोल्ड आउट करके रील बना लेते हैं अपन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द यूज ऑफ द रेयन फाइबर। रेयन फाइबर्स आर यूज्ड मोस्टली फॉर मेकिंग द सर्जिकल ड्रेसिंग। अपन इन फाइबर्स को क्या करते हैं? सर्जिकल ड्रेसिंग बनाने के लिए यूज करते हैं। सर्जिकल ड्रेसिंग मीनिंग अ ड्रेसिंग दैट इज यूज्ड टू कवर द वुंड्स, इंसिजन, जो आपके कट्स लग जाते हैं ड्यूरिंग द सर्जरी, उनको स्टिच करने के बाद कवर करते हैं एक स्पेसिफिक बैंडेज से। जो बैंडेज है वो बैंडेज किसकी बनी रहती है? आपकी फाइबर्स की। कौन से फाइबर्स की? कॉटन फाइबर्स की या फिर रेयन फाइबर्स की, दैट प्रिवेंट द फर्दर इन्फेक्शंस। सो आज अपन ने क्या पढ़ा? प्लांट फाइबर्स। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे।